हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9 इन EVS. Our chapter name is festivals. So let's start our chapter. Festivals, हम सभी को पता है त्योहारों को बोलते हैं festivals. India is a place full of fun festivals. Festivals are happy times when everyone celebrate together. Every month in India has at least one festival. इंडिया में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हम सभी को पता है वेस्ट कल्चर है हमारे इंडिया का, ठीक है। फेस्टिवल जो होते हैं वो हैप्पी टाइम होता है सभी के लिए, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली कलेक्ट होती है, गैदर होती है, ठीक है, और बहुत फन करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं हम, ठीक है। और हमारे इंडिया में एटलीस्ट देखो एक महीने में एक फेस्टिवल तो होता ही होता है, यानी कि कंफर्म ही है, होगा ही होगा। रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि धार्मिक त्योहार। पहले बात की गई है यहाँ पे दिवाली की। दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इट इज ए स्पेशल टाइम फॉर हिंदूज. दिवाली कम्स 20 days आफ्टर दशहरा. दिवाली को दीपों का त्योहार यानी कि रोशनी का त्योहार भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन जो लोग होते हैं वो अपने घरों को दियों से, कैंडल से, लैंप से, लाइट से डेकोरेट करते हैं, और ये स्पेशल टाइम होता है हिंदूज के लिए, ठीक है। और दिवाली जो होती है वो दशहरे के 20 दिन बाद सेलिब्रेट की जाती है। This day is celebrated because it's when Lord Rama came home after being away for 14 years. और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है कब, क्यों दिवाली मनाई जाती है? जब राम जी जो हैं वो 14 वर्षों के बाद में रावण का वध करके वापस आए थे हमारे अयोध्या में, तो उसी की खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। People light up their houses with pretty lamps and flowers. और इसी खुशी में लोग जो होते हैं अपने घरों को लाइट करते हैं, सजाते हैं, रोशनी करते हैं अपने घरों में, बहुत सारे लैंप से सजाते हैं और फ्लावर्स से, फूलों से सजाते हैं। रात के समय पे किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है दिवाली, क्योंकि रात को उनको पटाखे फोड़ने को मिलते हैं, नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, रिलेटिव्स के घर जाने को मिलता है, इसलिए बच्चों का फेवरेट फेस्टिवल भी होता है। पीपल शेयर स्वीट एंड, देखिए, पीपल शेयर स्वीट एंड गिफ्ट टू ईच अदर. लोग क्या करते हैं? मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को और गिफ्ट भी देते हैं। दशहरा की बात करते हैं। दशहरा इज ऑल्सो अ स्पेशल फेस्टिवल फॉर हिंदूज. दशहरा जो होता है हिंदुओं के लिए खास पर्व होता है। इट्स अ डे व्हेन लॉर्ड राम वॉन अगेंस्ट द बैड किंग रावण. और ये क्यों मनाया जाता है दशहरा? रावण के वध किया गया था इस दिन, भगवान राम ने रावण को मारा था, इसी की खुशी में क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं। दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 10 days. For the first 9 days they are play about Lord Rama life. देखो जब रामलीला होती है ना, रामलीला हम सभी ने देखी है, मेलों में हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो रामलीला होती है। उसमें शुरू के 9 दिन जो होते हैं वो भगवान की लाइफ के बारे में दिखाते हैं, राम जी की लाइफ के बारे में दिखाते हैं। और जब वो पूरा 10वां दिन होता है उसमें रावण का जो होता है वो, उसका जो वध करना होता है रावण का, वो दिखाते हैं। 10वें दिन रावण के और उसके दोस्त मित्रों के फोटो, मतलब जो पुतले होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं और उनको जलाया जाता है। Some people call celebrate it as Durga Puja and say goodbye to goddess Durga by putting her statue in water. कुछ लोग जो होते हैं दुर्गा पूजा के रूप में भी इसको मनाते हैं, जिसमें कि जो गॉडेस दुर्गा है, देवी दुर्गा है, उनको विदा किया जाता है, उनको गुड बाय किया जाता है, उनकी स्टैचू को पानी में बहाकर। भाई ये यहाँ पे नहीं मनाते, वेस्ट बंगाल में ज्यादा फेमस है दुर्गा पूजा का। वहाँ पे जो देवी दुर्गा है उनको विदा किया जाता है, कैसे? पानी में उनकी जो मूर्ति होती है उनको विसर्जित करके गुड बाय बोला जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये बात हुई यहाँ पे दशहरे की। नेक्स्ट सी ईद उल फित्र। क्या होता है ये मोमडन फेस्टिवल होता है, मुस्लिम्स फेस्टिवल होता है, स्पेशल डे होता है मुस्लिम के लिए। और ये कब मनाया जाता है? जब जो मोमडन होते हैं ना, इनके जो रमजान का महीना होता है, रमजान के 1 महीने का पूरा फास्ट रखते हैं मोमडन्स, और मॉर्निंग से इवनिंग तक रखते हैं, सुबह से लेके शाम तक इनके रोजे होते हैं। और ईद वाले दिन हर एक लोग जो होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं और
मतलब प्रे करने के लिए, भगवान से प्रे करने के लिए मस्जिद जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। क्या कहते हैं? ईद मुबारक। ए यमी स्वीट कॉल्ड सेवैया इज मेड ऑन दिस डे। और इस दिन एक ये भी खाया जाता है, एक स्वीट डिश होती है, सेवैयां खाई जाती हैं इस दिन। तो ये बात हुई ईद की। अब हम बात करेंगे क्रिसमस की। क्रिसमस हम सभी को पता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ये मनाया जाता है कब? जब जो हमारे जीसस क्रिस्ट है ना, उनके बर्थडे के उस पे मनाया जाता है, मेमोरी में। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद ए बिग ट्री कॉल्ड द क्रिसमस ट्री। लोग जो होते हैं क्रिसमस डे वाले दिन अपने घरों को क्रिसमस ट्री से डेकोरेट करते हैं और चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए। बच्चे जो होते हैं वो सांता क्लॉज का वेट करते हैं बहुत बेसब्री से, क्योंकि सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, इसलिए वेट किया जाता है सांता क्लॉज का। अब आता है गुरु पर्व। गुरु पर्व कौन सा होता है देखेंगे। गुरु पर्व आर स्पेशल डे फॉर सिख। ये सिखों का फेस्टिवल होता है। ये गुरु पर्व मनाया जाता है। जो 10 गुरु है ना, सिखों के जो 10 गुरु होते हैं, उनके याद में मनाया जाता है, उन्हें याद रखने के लिए मनाया जाता है ये गुरु पर्व। सिख जो होते हैं इस दिन कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? सब गुरुद्वारे में इकट्ठे होते हैं, प्रे करते हैं और शहरों में घूमते हैं साथ के साथ में, और क्या करते हैं? बड़े बड़े मील्स वो करते हैं, आयोजन करते हैं। बड़े बड़े जो लंगर होते हैं ना, उनका आयोजन किया जाता है गुरुद्वारे के बाहर। They read from their holy book and share food with everyone। और इस दिन जो सिख लोग होते हैं गुरु पर्व वाले दिन अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं साथ में, और खाना हर एक के साथ में शेयर करते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है। वो अधिकतर जगह जगह सभी गुरुद्वारों में एसोसिएट किया जाता है, मतलब आयोजित किया जाता है। अब आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा होता है? Harvest festival when farmer pick the food they grow। Harvest festival are about thanking nature and marking the change of season। Harvest time वो होता है जब किसान जो होते हैं अपनी जो खाने के लिए जो फसल तैयार की जाती है ना खेतों में, जब वो पूरी तरीके से पक जाती है, तो उसकी खुशी में और एक भगवान को और नेचर को थैंकफुल होने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और ये भी मार्क होता है, ये इस चीज की भी निशानी होती है कि जो मौसम है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे कि होली है ना, होली किस लिए? जब हमारे गेहूं जो होते हैं वो पक जाते हैं खेतों में, तब मनाया जाता है ये त्योहार। और ऊपर से जब सर्दियां जारी होती हैं, स्प्रिंग सीजन आना होता है, उसके उसमें भी मनाते हैं, उसका भी ये मार्क है। होली। होली इज ए फन फेस्टिवल फॉर हिंदूज। इट इज नोन एज कलर फेस्टिवल। होली जो होता है ये एक बहुत फन वाला फेस्टिवल होता है हिंदूज के लिए, और जिसको रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है। पीपल रिमेंबर ए स्टोरी अबाउट ए बॉय नेम्ड प्रहलाद। और होली का त्योहार मनाने के पीछे लोगों को इसके पीछे की एक स्टोरी पता है। किसके बारे में? प्रहलाद के बारे में। भाई प्रहलाद की स्टोरी हम सभी को पता है ना। जो होलिका थी उन्होंने मतलब प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जला नहीं पाई थी, वो खुद ही जल गई थी, क्योंकि वो गलत उससे थी इसीलिए। और प्रहलाद जो थे वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने बचा लिया था भगवान ने उनको। तो इनके और जो हिरण्यकश्यप राक्षस था उसको मारा था भगवान ने, इसीलिए मनाई जाती है होली। फार्मर्स आर हैप्पी बिकॉज देयर क्रॉप्स आर रेडी। किसान जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी फसलें जो होती हैं वो पक चुकी होती हैं, रेडी होती हैं। एवरीवन थ्रो कलर्ड वाटर एंड पाउडर ऑन ईच अदर। लोग क्या करते हैं होली पे? एक दूसरे को रंगों वाला पानी फेंकते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। किड्स यूज वाटर गन कॉल्ड पिचकारी। और बच्चे जो होते हैं वो वाटर गन से खेलते हैं, जिनको पिचकारी कहा जाता है। पिचकारी से खेलते हैं बच्चे होली वाले दिन। अब यहाँ पे नेक्स्ट फेस्टिवल की बात की है, पोंगल। पोंगल इज ए फेस्टिवल इन तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। पीपल आर हैप्पी बिकॉज दे हैव हार्वेस्ट राइस। लोग, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है, क्योंकि इसमें जो राइस जो होती है, जो चावल की जो खेती होती है ना, वो पूरी पक चुकी होती है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन जनवरी। और ये जनवरी के 3 दिन के लिए मनाया जाता है, जनवरी के महीने में। दे प्रे टू रेन गॉड, द सन गॉड एंड फीड काउ स्पेशल राइस।
देखो ओणम वाले दिन लोग क्या करते हैं, पोंगल वाले दिन लोग क्या करते हैं, जो बारिश के देवता हैं और सूर्य देवता हैं और इनको प्रे करते हैं साथ में, और जो गाय होती हैं उनको स्पेशल राइस जो उनकी खेती से होते हैं ना आते हैं, वो काऊ को फीड कराते हैं, गायों को खिलाते हैं। अब है यहाँ पे ओणम। ओणम जो है एक ब्राइट फेस्टिवल है, केरल में मनाया जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं इस दिन। दे थिंक ए किंग नेम महाबली विजिट देम, और इसी उसमें सजाते हैं अपने घरों को, क्योंकि इस दिन राजा महाबली उनके घर आएंगे और उन्हीं के उसमें मनाया जाता है। दे हैव बिग परेड विद एलिफेंट, और इस दिन क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी हाथियों की साथ में परेड भी निकाली जाती है। पीपल ऑल्सो इंजॉय बोट रेसेस ड्यूरिंग ओणम, और ओणम वाले दिन में लोग क्या करते हैं, केरल में बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये हुई बात यहाँ पे पोंगल की और ओणम की। अब यहाँ पे फेस्टिवल है बैसाखी एंड बिहू। लेट्स सी बैसाखी। बैसाखी इज ए पंजाब फेस्टिवल, पंजाब का फेस्टिवल है बैसाखी। इट इज टाइम व्हेन व्हीट इज हार्वेस्टेड, जब गेहूं की फसल पक जाती है खेतों में तब ये त्योहार मनाया जाता है। दिस हैपेंस इन अप्रैल, और ये अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट करते हैं लोग। पीपल डांस द भांगड़ा एंड हैव फेयर इन डिफरेंट प्लेसेस। बैसाखी के दिन लोग भांगड़ा परफॉर्म करते हैं और साथ में अलग अलग जगहों पे मेलों का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, ये बैसाखी के फेस्टिवल सेलिब्रेशन की पिक्चर है। ये बिहू एक फेस्टिवल है असम का। इट कम्स 3 times ए ईयर, और ये साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू डांस जो होता है, द बिहू डांस इज ए बिग पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। बिहू डांस जो है इस त्योहार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बॉयज और गर्ल्स होते हैं एक साथ में डांस करते हैं, और इनको देखना बहुत ही ज्यादा लविंग होता है, बहुत अच्छा लगता है इनको डांस करते हुए देखना। ठीक है, तो ये बात हुई कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स की। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आए होंगे फेस्टिवल्स कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारी इंडिया जैसी रिच और हेरिटेज उसमें कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।